हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 2025 के यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे मैं पार्ट वाइज सॉल्व करवाऊँगी। पार्ट 1 में बता चुकी थी। पार्ट 2 क्वेश्चन है, समीकरण निकाय x + 2y + 3z = 14, 2x + y + z = 7, y + 2z = 8। इसमें हमें x, y और z का वैल्यू फाइंड आउट करना है आव्यूह विधि के द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें a, b और c का e, x और v का वैल्यू निकालेंगे। सॉल्यूशन a x = b, a x = b, a इक्वल अब यहाँ पे देखिए x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है 1 है। y का कोफिशिएंट मीन्स गुणांक जो है 2 है। और ये z का जो गुणांक है 3 है। फिर सेकेंड रो में x का जो x है, इसका जो गुणांक है 2 है। y का गुणांक 1 है और z का गुणांक जो है 1 है। इसमें x, y + 2z दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं 0x। x का जो गुणांक है 0 है, y का गुणांक 1 और z का जो गुणांक है वो है 2 है। ये है आपका a का वैल्यू। b इक्वल टू b का वैल्यू होगा 14, 7, 8। 14, 7, 8, 14, 7, 8 और x इज इक्वल टू x, y, z। ax = b, ax = b, जैसे कि यहाँ पे देखिए a x इज इक्वल टू b, ax = b, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स इंटू b। a को जब हम इस साइड लाएंगे तो a जो है इनवर्स में चेंज हो जाएगा। x = a इनवर्स b, यानी कि x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a इनवर्स निकालना होगा। a इनवर्स को हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। x = a इनवर्स b, a इनवर्स। और a इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा। a इनवर्स इक्वल टू, इसका जो फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो सबसे पहले चलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए 1
पहले हम लिखेंगे 1, इसके बाद 1 जो है 1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, 1 जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है, तो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या को छोड़कर हम बाकी को नोट करेंगे। तो देखिए 1 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको अगर हम छोड़ दें तो बचेगा 1 1 1 2, 1 1 1 2। अब इसके बाद हम 2 को नोट करेंगे, इस 2 को नोट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, पहले पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में है, यानी कि -1 पावर पहला पंक्ति है और दूसरा स्तंभ में है। तो -1 पावर 1 + 2 ये हो जाएगा -1 पावर 3, और -1 पे जो पावर है 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1। ये दूसरे पहले पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में है, इसलिए 2 को यहाँ पे हम माइनस के साथ नोट करेंगे, -2। अब 2 जो है पहले पंक्ति में है, पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है, तो हम क्या करेंगे, पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ की अवयव को छोड़ देंगे। पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 2 0 1 2, 2 0 1 2। इसके बाद हम नोट करेंगे 3। अब देखिए 3 जो है यहाँ पे 3 को हम नोट करेंगे तो प्लस साइन के साथ नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो -1 पावर 4 आएगा। -1 पावर 4 का वैल्यू प्लस होता है 1 होता है, +3 3 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसके अवयव को छोड़ देते हैं। तो 3 जो है पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 2 1 0 1, 2 1 0 1, 2 1 0 1। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं। उसके बाद फिर हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 माइनस फिर 1 को 1 से करेंगे, 1 × 1 -2 को ऐसे ही हम नोट कर देंगे, -2 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 माइनस और 1 को 0 से करेंगे, 1 × 0 +3 2 को 1 से करेंगे, 2 × 1 -1 × 0 इज इक्वल टू 1, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, -2 2 2 जा 4 माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 0, +3 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 1, 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1 -2 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4 +3 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2
इज इक्वल टू 1 1 जा 1 माइनस 2 4 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 और 1 जो है प्लस के साथ है, तो हम क्या करेंगे 6 में 1 को प्लस करेंगे 7 माइनस 8 7 माइनस 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस करने पर आएगा -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू है -1 है, यानी कि डिटर्मिनेंट मॉड ऑफ ए का जो वैल्यू है 0 के इक्वल नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए इसके इन्वर्स का अस्तित्व है। ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ए इन्वर्स का अस्तित्व है। अब हमें निकालना होगा ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम A11 A12 A13 ये सब वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखिए ए का जो वैल्यू है 1 2 3 2 1 1 0 1 2। A11 सबसे पहले हम निकालेंगे A11 का वैल्यू। A11 -1 पावर 1 प्लस 1 पहले पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ की अवयव को छोड़ दिया जाए। पहला पंक्ति है ये आपका और ये जो है पहला स्तंभ है, तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 1 1 1 2 इज इक्वल टू -1 पावर 2 और हम क्या करेंगे इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे इसको करेंगे। 1 को 2 से करेंगे 2 1 जा 1 इंटू 2 माइनस फिर 1 को 1 से करेंगे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 पे जो पावर है -1 पावर 2 का वैल्यू 1 होगा, तो देखिए 2 1 जा 2 -1 इज इक्वल टू 1। A11 का वैल्यू 1 आ गया। A12 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 2। अब देखिए ये जो है पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। A12 पहले पंक्ति में है, दूसरे स्तंभ में है, पहले पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 2 0 1 2 2 0 1 2 इज इक्वल टू -1 पावर 2 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 को 2 से करेंगे और 1 को 0 से करेंगे, तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 4 माइनस 1 को 0 से करेंगे तो 0 इज इक्वल टू -1 पावर 3 का वैल्यू होगा -1। 4 में से 0 को माइनस करेंगे 4 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -4। A13 इज इक्वल टू
-1 पावर 1 + 3 A13। तो ये देखिए पहले पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 0 1 1 2 0 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस, और 1 को 0 से करेंगे तो ये होगा 0। -1 पावर 4 का वैल्यू होगा 1 और 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 2। A21 पहले हम निकालेंगे। A21 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 1। अब देखिए दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए तो बचेगा 2 3 1 2 2 3 2 3 1 2 2 3 1 2 -1 पावर 2 में 1 प्लस करेंगे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 2 से करेंगे 4 -3 1 जा 3। -1 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -1 होगा और 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। A21 का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे A22। A22 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 2। अब देखिए दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर छोड़ दिया जाए, दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 इक्वल टू -1 पावर 2 + 2 4। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -3 को 0 से करेंगे 0। -1 पावर 4 का जो वैल्यू होगा 1 होगा और 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 इज इक्वल टू 2। A23 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3, यानी कि दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बचेगा आपका 1 0 2 1 1 0 2 1 इज इक्वल टू -1 पावर 2 + 3 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से और 2 को 0 से, 1 1 जा 1 -0। -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा वो होगा -1 × 1 इज इक्वल टू -1। A23 का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालेंगे A23। A23 निकल गया। A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 + 1, तीसरा पंक्ति
तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को छोड़ दिया जाए। तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 2 3 1 1, 2 3 1 1 इज इक्वल टू -1 पावर 4। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 1 से, 2 1 जा 2 -3 1 जा 3, -1 पावर 4 का वैल्यू होगा 1 और 3 में से 2 को माइनस करेंगे -1 इज इक्वल टू -1। A31 निकल गया। अब हम निकालेंगे A32 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 2, -1 पावर 3 प्लस 2, तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ के अवयव को अगर हम छोड़ देते हैं तो बचेगा 1 2 3 1, 1 2 3 1 2 3 1 इज इक्वल टू -1 पावर 5, -1 पावर 5, 1 1 जा 1 -3 2 जा 6, -1 पावर 5 का जो वैल्यू होगा -1 होगा और 6 में से 1 को माइनस करेंगे, ये हो गया -5 इज इक्वल टू -5, -1 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। A32 निकल गया। अब हम निकालेंगे A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ देंगे। तो अगर हम तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ के अवयव को छोड़ते हैं तो बचेगा 1 2 2 1, 1 2 2 1 इज इक्वल टू -1 पावर 3 प्लस 3 6, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 2 जा 4, -1 पावर 6 का वैल्यू होगा 1 और 4 में से 1 को माइनस करेंगे -3 इज इक्वल टू -3। एडजॉइंट A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दिया जाए। A11 का जो वैल्यू है वो आया था A11 इक्वल टू 1, A12 -4, A13 2, A21 -1, A22 2, A23 -1, A31 -1, A32 5, A33 -3 डैश। अब देखिए इसका ट्रांसपोज हम निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं और स्तंभों की संख्या को पंक्तियों की संख्या में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए डैश है, तो ये जो पंक्तियों की संख्या है स्तंभों की संख्या में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे जॉइंट A इक्वल टू, ये पंक्ति है तो ये स्तंभ में हो जाएगा 1 -4 2, 1 -4 2, 1 -1 2 -1,
-1 2 -1, और थर्ड जो है 1 5 -3, तो ये हो जाएगा 1 -1 है, -1 5 -3। एडजॉइंट ए निकल गया। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपन मॉड ऑफ ए। तो एडजॉइंट ए जो है आपका 1 -1 -1 -4 2 5 2 -1 -3 अपन मॉड ऑफ ए का वैल्यू आया था -1 और -1। तो देखिए -1 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। -1 1 1 4 -2 -5 -2 1 3, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। ये है ए इनवर्स का वैल्यू। x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स जो है आपका -1 1 1 4 -2 -5 -2 1 3 इंटू बी, और बी का मान निकाला गया था b इक्वल टू 14 7 8। इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करते हैं पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से, -1 इंटू 14, फिर हम 1 को 7 से करेंगे, प्लस 1 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 8। पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से कर ली। अब हम दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, 4 को 14 से, 4 इंटू 14 प्लस -2 को 7 से करेंगे, -2 इंटू 7 प्लस -5 इंटू 8। अब हम तीसरे पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, -2 इंटू 14 प्लस 1 को 7 से करेंगे, 1 इंटू 7 प्लस 3 को 8 से करेंगे, 3 इंटू 8। -14 को -1 से करेंगे, -14 प्लस 7 प्लस 8, 14 4 जा 56 प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14 प्लस माइनस माइनस 8 5 जा 40। 14 को -2 से मल्टीप्लाई, 14 2 जा -28 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 3 8 जा 24 इक्वल टू -14 7 प्लस 8 15 56 -14, तो ये हो जाएगा -54 -28 और 24 में 7 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31 इज इक्वल टू 15 -14 1, 56 -54 2, 31 -28 3। x इज इक्वल टू XYZ। हमें XYZ का वैल्यू निकालना था, यानी कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। आंसर